एंड वो क्वेश्चन ये है, इफ नॉट MBBS देन व्हाट? ऑलवेज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेड करियर। मतलब आप उस डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे ना जो इंसानों को देखता, आप उसको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाओगे। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग्स एंड सो ऑन, ये सब सेडेटिव ड्रग्स, कितने तरीके के ड्रग्स हैं आजकल। जैसे इंस्टाग्राम खोलो सब आजकल ज्ञान दे रहे हैं, सब आजकल ज्ञान दे रहे हैं। Hi everyone, a very very warm welcome to PW. I am Samriddhi Sharma, your biology mentor. And आज का ये सेशन बायोलॉजी से रिलेटेड तो होने वाला है, बट हम बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। तो आज हम फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। भाई मुझसे तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। आजकल क्यों? क्योंकि अभी अभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एंड उनके सामने अपनी लाइफ का एक बहुत ही क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। क्या हम ह्यूमैनिटीज लें, क्या हम कॉमर्स लें, क्या हम साइंस लें? मैम साइंस पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, क्या हम इंजीनियरिंग लें या मेडिकल लाइन लें? यानी कि जनरल वेज में हम क्या बोलते हैं, क्या हम PCM लें यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लें, या फिर हम PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें? तो भाई मैं क्योंकि साइंस की बायोलॉजी की टीचर हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे मेडिकल फील्ड के बारे में ही बात करने आई हूं। बट यहाँ पे पहले ही बता दूं बेटा, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताने आई हूं कि आपको क्यों मेडिकल लेना चाहिए, क्यों मेडिकल नहीं लेना चाहिए, या फिर आप ये करो ये मत करो। मैं जस्ट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को एड्रेस करने आई हूं एंड वो क्वेश्चन ये है, इफ नॉट MBBS देन व्हाट? राइट? अगर आप ये क्वेश्चन तक पहुंच चुके हो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। इसका मतलब ये है कि आप बायो ऑलरेडी एज अ सब्जेक्ट बहुत एंजॉय करते हो एंड आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ऑलरेडी अराइज हो चुका है कि भाई मुझे बायो तो देखो अच्छी लगती है, बट अगर मुझे MBBS नहीं करनी है, अगर मुझे एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बनना है, तो फिर मैं और क्या करूं? क्या मेरे पास कुछ और करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल है या नहीं? तो सबसे पहले तो आज हम इसी चीज को क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कस करेंगे। अगर आपको बायोलॉजी लेनी है, आपने डिसाइड कर लिया है, बट एट द सेम टाइम आपके मन में थोड़ा सा एक डाउट आ गया है कि यार बायो तो पढ़नी है, बायो तो अच्छा लगता है, बट डॉक्टर नहीं बनना, MBBS नहीं करनी, मुझे तो कुछ और करना है बट जहां पे मैं बायो के आसपास रहूं, बायो से रिलेटेड रहे, तो यस दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। राइट? तो यहां पे जस्ट मैं आपको क्या करने वाली हूं, आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूं जो कि आप बायो सब्जेक्ट पढ़ के क्लास 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हो। एंड मोर ओवर यहाँ पे सिर्फ बेटा मैं कुछ बैचलर्स डिग्री के बारे में बात करूंगी, यानी कि वो डिग्रीज जो क्लास 12th के बाद होती हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ कोई भी मास्टर्स डिग्री के बारे में या फिर MPhil डिग्री या PhD डिग्रीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज हमारा पहला पड़ाव अभी यही है कि हमें क्लास 11th में बायो एज अ सब्जेक्ट चूज कर लिया है एंड उस पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव क्या होगा, क्लास 12th के बाद हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे मास्टर्स डिग्री एंड PhD डिग्रीज तो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि हमने बैचलर डिग्री में क्या पढ़ा है। राइट? तो इतना डिटेल्ड उस तरीके से मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आज आपको एक क्विक तरीके से कुछ ऑप्शंस बता रही हूं सो दैट आपको ये ऑप्शंस के बारे में पता चले। हो सकता है यहाँ पे कुछ आप एक ऐसी डिग्री के बारे में सुन लो, कुछ ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में सुन लो जो आपको लगे कि अरे मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है सुनने में, अरे मैं तो ये कर सकता हूं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको क्या करने आई हूं, बस एक चिंगारी लगाने आई हूं। अब उस चिंगारी से आग आपको लगानी है, मतलब अपने करियर में आग नहीं लगानी है। तो बेसिकली बेटा मैं जस्ट क्या है, मैं आपको एक क्या दूंगी, छोटा सा एक आइडिया दूंगी, ओवरव्यू दूंगी एंड आप फिर अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे मुझे बताना कि मैम हम ये ज्यादा करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर MBBS नहीं करनी है तो ना, तो फिर उसके ऊपर हम और फर्दर डिस्कशन करेंगे। राइट? स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें और भी वीडियोस तो देखनी है जाके। भाई कॉमर्स लेंगे तो क्या कर सकते हैं, PCM लेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो सारा ही टाइम अगर ये देखने में लगा दिया तो वो कब देखोगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राइट? तो इफ नॉट MBBS देन व्हाट? भाई ठीक है,
चलो, तो सबसे पहले डॉक्टर, है ना। सब यही बोलते हैं भाई क्लास 10th के बाद मेडिकल स्ट्रीम चूज करो, है ना। तो यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो जब हम क्लास 10th के बाद जाते हैं क्लास 11th में, राइट, तो हमें अपनी कुछ स्ट्रीम चूज करनी होती है, राइट। यहाँ पे बेटा ऑलरेडी इस चीज के ऊपर आप काफी रिसर्च कर चुके होगे, तो यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई ये वाली स्ट्रीम ले लो, वो वाली ले लो, ये मत लो, वो मत लो। दैट मीन्स अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब ऑलरेडी तुम्हें बायो में इंटरेस्ट है, राइट। तो बेटा जब तुम मेडिकल चूज करोगे क्लास 11th में, तुम क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने वाले हो, राइट। सबसे पहले चूज क्या, तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा भाई, तुम्हें पढ़ने होंगे सबसे पहले तो ये 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने होंगे। पहला है भाई, पहला क्या है, पहला है यहां पे हमारा फिजिक्स, दूसरा है हमारा केमिस्ट्री एंड तीसरा है हमारा बायोलॉजी। इसके अलावा बेटा एक लैंग्वेज रहती है हमारी जो कि होता है इंग्लिश। उसके अलावा में एक सब्जेक्ट क्या होता है बेटा और पढ़ना रहता है, एक सब्जेक्ट हमें और पढ़ना होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरे जैसी गलती मत करना, मैंने वो मेन सब्जेक्ट चूज कर लिया था मैथ्स, राइट। हो सकता है भाई तुम मैथ्स पढ़ लो, मत करना ये गलती, ठीक है, क्योंकि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपने आप में ही क्या है, बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स का भार उठाने बैठ गए तो बेटा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैथ्स के अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, इसके अलावा आईपी ले लेते हैं, नहीं तो फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस है, टोटली डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा क्या है ऑप्शन है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे लिख देती हूँ क्या भाई। इसके अलावा हम साइकोलॉजी भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो भाई बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, चूज वाइजली, ठीक है। चलो अब तुमने ये सब सब्जेक्ट चूज कर लिए एंड तुम्हें क्या है भाई, तुम्हारा मान लो यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा प्यारा प्यारा रास दुलारा सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, बायोलॉजी। और तुम चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बायोलॉजी में ही मुझे अपना करियर बनाना है, बायोलॉजी से रिलेटेड ही मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो ये वीडियो है आपके लिए, राइट। चलिए, तो आप क्या कर सकते हो भाई, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या भाई, डॉक्टर ही बनोगे, है ना, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आए हो तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, डॉक्टर बनना होगा, राइट। चलो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैंने कभी सपना नहीं देखा डॉक्टर बनने का। मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद था, मतलब जब भी मैं बायो पढ़ती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार कितना मजा आ रहा है, बस मैं यही पढ़ती रहूं। मुझे इतना अच्छा लगता था अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने में, प्लांट्स के बारे में पढ़ने में, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने में। सो बीइंग अ डॉक्टर वाज नेवर अ एम फॉर मी। एंड हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हों, तो आप बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो क्या है, ट्राइड एंड टेस्टेड, मार्केट में हमेशा एवरग्रीन रहने वाला करियर ऑप्शन, बीइंग अ डॉक्टर, राइट। ऑलवेज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेड करियर, ठीक है। हम सभी डॉक्टर्स को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी को पता है, बट बेटा ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोफेशंस रिस्पेक्टेबल नहीं होते, सभी करियर ऑप्शंस रिस्पेक्टेबल हैं, जस्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे इसको तो हमें डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो क्या है भाई, वीडियो का नाम ही ये है, इफ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट, राइट। तो ये तो हम ऑप्शन में ले ही नहीं रहे हैं। तो बेटा एमबीबीएस आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब अगर ये नहीं करना है, देखो जब हम एमबीबीएस करते हैं तो ये 5 साल की डिग्री रहती है, एंड आजकल 5 साल की डिग्री करने से देखो कुछ काम नहीं चलता है। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसके बाद आपको पीजी करनी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे आपको एमडी करनी पड़ती है, एंड आपकी स्पेशलाइजेशन, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है ना, आप उसके बेसिस पे अपना फर्दर उसको जा सकते हो। बट अगर एमबीबीएस नहीं तो व्हाट, तो बेटा आप बीडीएस कर सकते हो। बीडीएस क्या होता है भाई, दांतों का डॉक्टर, बीडीएस होता है दांतों का डॉक्टर, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आप कर सकते हो।
इसके अलावा आजकल बेटा इन डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। यस, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं देख रही हूं क्या बता रहे हैं आजकल कि मैम हमें लगा था चलो एमबीबीएस नहीं बीडीएस में एडमिशन हो गया है, बट वो बीडीएस छोड़ के अब क्या कर रहे हैं बेटा, वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, है ना। तो आपके पास हो सकता है कोई प्यारा सा पेट हो, कोई प्यारा सा डॉग कैट हो, और उसकी तबीयत खराब हो गई, है ना, तो आप उसको जिस डॉक्टर के पास लेके जाओगे, आप उसे ह्यूमन मतलब आप उस डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे ना जो इंसानों को देखता है, आप उसको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाओगे। तो जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए हमको जो डिग्री करनी पड़ती है वो होती है BVSC AH। अब ये AH क्या है, देखो, या तो आप क्या करो बेटा, BVSC करो। BVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस, ठीक है। या फिर उसके साथ साथ ही बेटा क्या होता है, BVSC AH होता है। AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री। तो जब आप जानवरों की डॉक्टरी करोगे तो आपको ये डिग्री करनी रहेगी जिसको हम बोलते हैं BVSC, बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंसेस। अपकमिंग बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बिकॉज आजकल जनरली सब अपने पेट्स पाल रहे हैं एंड सभी अपने पेट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं एंड इनकी काफी डिमांड है, राइट। BHMS, राइट, आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, दैट इज बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट बेटा। इन सभी को अगर हम देखें तो इन सभी को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करती है बेटा, एज अ डॉक्टर कंसीडर करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप MBBS करोगे तभी आप डॉक्टर माने जाओगे, भाई तुम BDS, BVSC, BHMS, BAMS भी करोगे तब भी तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। चलो समृद्धि लिख देते हैं, ठीक है, मतलब अपना नाम इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो तुम ये करोगे तो तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। वैसे भाई PhD करके भी लग जाता है वो, ठीक है, बट अब यहाँ पे इन वाले नाम का बात कर रहे हैं। इन सब की बात करें तो यस, आपके नाम के आगे प्यारा सा एक डॉक्टर लग जाएगा अगर आप ये करते हो। अब ये नहीं करना तो मैम क्या कोई करियर ऑप्शन है, बायो ले ली है, क्या हमारे पास कोई और करियर ऑप्शन है? बिल्कुल है। देखो बेटा, ये जब हम बनते हैं तो हमारे जो भी ये लोग करते हैं ये डिग्रीज, इनके कंधों पे एकदम भार होता है कि हमें डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना है अपने पेशेंट को। बट आप इस बात को समझो, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर के अलावा वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा स्टाफ है जिनकी हमें बहुत इंपॉर्टेंस हमें अभी रियलाइज नहीं होती है, बट यस उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है while परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने में बेटा डॉक्टर के साथ साथ उनके अलावा उनके सपोर्ट में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक पेशेंट को ठीक करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एंड वो सब क्या है, वो सब हम कैसे कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं ना। अब डॉक्टर के बाद हमें सीधा याद आती है नर्स, है ना, हमें लगता है डॉक्टर है या फिर नर्स है, ये बोलते हैं। बट बेटा आप इसको समझो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बेटा ये तो आपने सुना ही होगा BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब आपको कि मैम हम फिजियोथेरेपी कर लेंगे तो यस मैम तब भी तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बट आजकल बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी करते हैं, डिबेट करते हैं कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर बोले ना बोले। तो यस हम फिजियोथेरेपिस्ट BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो करते हैं उनको हम पैरामेडिकल कोर्स में ही क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। पैरामेडिकल कोर्स मतलब भाई डॉक्टरी के अलावा जो मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं, डॉक्टरी के अलावा जो रिलेटेड मेडिकल कोर्सेज हैं उनको हम पैरामेडिकल कोर्सेज बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे, बट यहाँ पे मैंने उन मेन पैरामेडिकल कोर्सेज को रखा गया है जो कि आगे अपकमिंग, जिनमें देखा जा रहा है काफी डिमांड है। एंड अगर आप ये करते हो तो आपको काफी ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एज वेल एज दे आर गुड पेइंग जॉब्स, राइट। ऐसा नहीं है कि MBBS डॉक्टर ही अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर आप अपनी किसी इस स्किल को आप बहुत बेहतर कर लेते हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो यस आप ये करके भी काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अर्निंग, सिर्फ अर्निंग हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर में, है ना। चलो तो भाई फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, फिजियोथेरेपी करना सीख जाओगे, ठीक है, तो भाई लोगों का दर्द मिटाओगे, ठीक है।
आजकल देखा है ना, हर किसी के है कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है। और हमारे तो देखो आजकल पोस्चर्स हमारे कितने खराब हो गए हैं, हर टाइम फोन चलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में बेटा तुम्हारे ही जैसे तुम ही बच्चे आगे जब बड़े हो जाओगे, सबकी गर्दनों में दर्द होने वाला है। किसकी जरूरत पड़ेगी? फिजियोथेरेपिस्ट की। ठीक है, उसके अलावा बेटा BOT, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बहुत सारे बच्चों को इस करियर ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? देखो बेटा, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो जो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड हैं या फिजिकली फिजिकली रिटार्डेड हैं। तो उन लोगों की थेरेपीज करना, उन लोगों को चीजें सिखाना, उन लोगों का इलाज करना आ जाता है किसमें? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, राइट। तो जो लोग ये काम करते हैं वो ये डिग्री करते हैं, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, राइट। BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। तो बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड एबल लोग हैं जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, राइट, डेफ हैं या नहीं बोल पाते, बोलने में असमर्थ हैं। तो उन लोगों की स्पीच थेरेपी देना, उनको ऑडियोलॉजी थेरेपीज देना, तो वो काम कौन करता है बेटा? BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी वाले लोग। अगेन अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड करियर ऑप्शन। BSc ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू आई, राइट। आप आई टेस्ट कराने गए होगे, है ना। आजकल फोन चला चला के सबकी आंखें खराब हो गई हैं, ठीक है। मम्मी पापा जरूर हुआ होगा कभी एक बार पकड़ के लेके गए होंगे, चल तेरी आंखें चेक करा के लाते हैं। अब मेन डॉक्टर के कैबिन में घुसने से पहले बाहर एक छोटा सा कमरा जरूर रहा होगा जहां पे कोई भैया या दीदी आए होंगे जिन्होंने आपकी आंखों में कोई ड्रॉप डाली होगी, बिठा के आपकी आंख चेक करी होगी, कुछ टेस्ट किया होगा मेन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। अब उन डिवाइसेस को, उन टेक्नोलॉजी को यूज करके, उन मशीन को यूज करके जो आपकी आई टेस्ट कराते हैं बाहर बैठ के, वो बेसिकली कौन होते हैं बेटा? वो वही लोग होते हैं जिन्होंने BSc ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी करी है, राइट। उसके अलावा बेटा BSc रेडियोग्राफी। भाई सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब टेस्ट कराते हो ना, जिसमें रेडिएशन की मदद ली होती है ना। हाथ टूट गया भाई, एक्सरे करा के लाओ, ठीक है। दर्द हो रहा है, एक्सरे करा के लाओ। दांत में दर्द हो रहा है, एक्सरे करा के लाओ। अभी एक्सरे करने वाले सब MBBS थोड़ी होते हैं भाई, यही होते हैं वो BSc रेडियोग्राफी जिन्होंने सीखी है, ठीक है। आजकल यार अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, कितने सारे टेस्ट होते हैं जहां पे हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, राइट। BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन। एंड आपको लगेगा अरे ऐसा भी कुछ होता है। देखो यार, एक MBBS है, ठीक है, एक MD है, एक सर्जन है, वो आपका ऑपरेशन करने आएगा, ठीक है। बट ऑपरेशन से पहले भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी रहती है कि भाई इस पेशेंट को कितना एनेस्थीसिया दें कि ये उस प्रोसीजर के दौरान बेहोश रहे, ठीक है। कोई पता चले कम डोज दे दी एनेस्थीसिया की और ऑपरेशन के बीच में पेशेंट उठ के बैठ गया, है ना। तो ये डोज कितनी होनी चाहिए? ये डोज कम होगी एनेस्थीसिया की, ज्यादा होगी, कितनी देर किसको देनी है, मतलब ये सब चीजें डिसाइड करता है कौन? जिसने क्या करा है, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो इन लोगों की ऑपरेशन थिएटर में काफी डिमांड रहती है, राइट। चलिए, ऑपरेशन थिएटर की बात हो रही थी तो भाई ये भी बात कर लेते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। भाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या है? भाई हॉस्पिटल में जाओगे, दुनिया भर की मशीन्स हैं, दुनिया भर के इक्विपमेंट्स हैं, एंड वो इक्विपमेंट्स की वजह से ही पेशेंट्स को कितनी मदद मिलती है, ठीक है। हमें कहना चाहिए कि भाई देखो वेंटिलेटर पे क्या है भाई, वेंटिलेटर पे किसी पर्सन का सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है। अब उस वेंटिलेटर का एक्सपर्ट बन जाओ ना तुम, राइट। कितनी सारी मशीन्स हैं। आप देखो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, उसकी अपनी एक स्पेशलाइज मशीन है, आंखें चेक कराने जाते हो, उसकी अपनी स्पेशलाइज मशीन्स हैं। तो भाई हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में कितनी सारी मशीन्स रहती हैं, उनके उन मेडिकल लैब्स जो है बेटा उसके आप बन जाओ एक्सपर्ट, राइट। मेडिकल लैब्स में कितनी सारी चीज होती है, उनके आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो? BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अगेन बेटा, है ना, ऑपरेशन थिएटर में अगेन कुछ स्पेशलाइज मशीन्स होती हैं, उनमें आप BSc कर सकते हो। ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अगेन, ठीक है। रेडियोथेरेपी जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना कि यार इनका कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर पेशेंट्स आपने सुना होगा, उनको रेडिएशंस दिए जाते हैं। तो वो कौन देता है बेटा? MBBS डॉक्टर बैठ के नहीं देता, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जिसने BSc रेडियोथेरेपी करी होती है, राइट। डायलिसिस थेरेपी, भाई इंडिया में ऑलमोस्ट हर चौथे पांचवें इंसान को डायबिटीज है आजकल, राइट, ठीक है।
डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, हम ना जाने क्या क्या है, बीपी है, ये है वो है, तो अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। डायलिसिस एक बहुत ही कॉमनली होने वाला एक ट्रीटमेंट है। अब एमबीबीएस डॉक्टर बैठ के डायलिसिस नहीं करता है, डायलिसिस करने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, जैसे कि डायलिसिस थेरेपी देते हैं जो, तो वो कौन देता है, जो उसने उसका एक्सपर्टीज लिया हो बीएससी डायलिसिस थेरेपी लेके, बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। भाई कोई बहुत ही एकदम क्या आया, बहुत ही क्रिटिकल केस आया, कोई एक्सीडेंटल केस आया, ठीक है, वहां पे उनको आईसीयू में लेके गए, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब वहां पे बेटा मेन डॉक्टर आएगा, उससे पहले वो मतलब कुछ सर्जरी वर्जरी करेगा, उससे पहले भी तो कुछ चीजें रहती है ना कि इसको एकदम से अभी क्या करना है जब तक डॉक्टर नहीं आते, तो उस टाइम पे इसको कैसे डील करना है, कैसे बोन्स पे से हमें ब्लड हटाना है, सो ऑन, बहुत सारी चीजें रहती हैं उससे पहले। तो ये कौन करता है बेटा, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी वाले देखते हैं। बीएससी क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, देखो मैं बताती हूँ, मैंने बीएससी बॉटनी करी थी विच इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीएससी बॉटनी पूरी करने के बाद एमएससी करी क्लिनिकल रिसर्च में। यस, ऐसा भी करते हैं लोग। अब ये क्लिनिकल रिसर्च है क्या, क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली क्या रहता है बेटा, बहुत सारी कंपनियां क्या हैं बेटा, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी दवाइयां बनाती हैं, उन दवाइयों को अब क्या होता है बेटा, उन दवाइयों की टेस्टिंग होती है, ठीक है, कैसी दवाई को हम किसको दे रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कैसा रिजल्ट है, इस तरीके का रिसर्च वर्क होता रहता है बेटा हॉस्पिटल्स में, राइट। तो ये क्लिनिकल रिसर्च हो गया। और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, भाई हॉस्पिटल में भी तो कितनी मैनेजमेंट की जरूरत है, तो ये सब काम बीएससी क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले करते हैं। देन वी हैव बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप सभी को पता है योगा आजकल कितना ट्रेंड में है, सब लोग करते हैं, तो भाई क्यों ना इसके एक्सपर्ट बन जाएं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस सीख लें, ठीक है, अपना योगा सेंटर खोल लेंगे, खुद भी फिट रहेंगे, दूसरे को भी फिट रखेंगे, राइट। चलिए, एंड इवन बेटा आप ये करने के बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद आप स्कूल में योगा टीचर लग सकते हो। इवन गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है यार स्कूल्स में, कॉलेजेस में योगा के, तो इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, इट इज अ गुड करियर ऑप्शन, ठीक है, सभी गुड करियर ऑप्शंस हैं। ये तो हो गई पैरामेडिकल कोर्सेज की बात, ठीक है। अब आते हैं मेन, आप कहोगे ना मैम हमने तो डॉक्टर के बाद सीधा नर्स सुना था, आपने ये क्या कहानी सुना दी हमें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियोग्राफी। अब देखो नर्सिंग तो बेटा आप सबको पता ही है, जनरली इंडिया में थोड़ा ये है कि भाई लड़कियां नर्सिंग करती हैं, तो यस मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को, बट यस बॉयज कैन ऑल्सो डू दैट। बॉयज क्या कर सकते हैं बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बीएससी नर्सिंग, बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर सकते हैं। जीएनएम जो रहता है, अब ये जीएनएम क्या है, ये 99% अगर हम बोले लड़कियां ही करती हैं। अब ये जीएनएम होता क्या है, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अब ये क्या होता है बेटा, जब भी कोई डिलीवरी हुई यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बाद बेटा डिलीवरी हुई, ठीक है, या पोस्ट डिलीवरी हुई, पोस्ट नेटल केयर हुई, इसके टाइम पे बेटा है ना डिलीवरी हो रही है, उसके बाद उस बच्चे की केयर करना, ठीक है, एंड जो मदर बनी है उनकी केयर करना, स्पेशली उस टाइम पे जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उस टाइम पे जो स्पेशल फीमेल्स या लेडीज जो होती हैं जो उस टाइम पे मदद करती हैं, उनको हम बोलते हैं मिडवाइफ्स, ठीक है। एंड ये कोर्स करने के लिए हमें जीएनएम करना होता है, एंड ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग इज वेरी फार बेटर देन जीएनएम, ठीक है। एंड ये कम टाइम का कोर्स है, ये ज्यादा टाइम का कोर्स है, ठीक है। एंड इसमें अगेन आप अपने अपने ऊपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो एंड पीएचडी नर्सिंग तक कर सकते हो। तो हर कोर्स जब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें भी बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप कर सकते हैं। नर्सिंग नहीं करनी तो क्या करना है भाई, फार्मेसी कर सकते हैं, हो सकता है आपको बायो पढ़ने के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत शौक हो, तो आप बी फार्मा करिए, जहां पे हम फार्मेसी यानी मेडिसिन मतलब केमिकल्स मतलब केमिस्ट्री, राइट। भाई दवाइयां कैसे बनती हैं, दवाइयां बनी तो कौन सी दवाई कहाँ दी जाती है, कौन सी बीमारी में कैसी दवाई देनी होती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग्स एंड सो ऑन, ये सब सेडेटिव ड्रग्स, कितने तरीके के ड्रग्स हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, समझोगे, कैसे बनती हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं बी फार्मा में, ठीक है। ये सब नहीं करना तो क्या कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, बी फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है बेटा, देखो बी फार्मा करके भी एंड डी फार्मा करके भी, सभी का बता देती हूँ। आप जब ये सब कोर्स करते हो तो आपको अगर भाई केमिस्ट की दुकान नहीं खोलनी है, ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसलिए कर लेते हैं लाइसेंस मिल जाएगा, केमिस्ट की दुकान खोल लेंगे। भाई तुम्हें पता है आजकल केमिस्ट वाले बहुत पैसे वाले हो गए हैं,
बिल्कुल, दवाइयों में पता है कितना ज्यादा मार्जिन है, बहुत ज्यादा मार्जिन है, बट हम यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट की। तो अगर आपको दवाइयों को लेके इंटरेस्ट है तो यस, आप इन कोर्सेज के थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी फार्मा कंपनीज में काम कर सकते हैं, जो ऐसे ऐसे ग्रेजुएट्स को बिल्कुल हायर करती हैं। तो ये छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि भाई जो बी फार्मा करता है वो केमिस्ट की दुकान पे बैठता है, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये जो डी फार्मा और बी फार्मा है, पहले इसके बारे में बात कर लेती हूँ। भाई ये क्या है, बी फार्मा एक बैचलर्स डिग्री है एंड ये डी बेसिकली क्या है, ये डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा 1.5 से 2 साल का होता है, बी फार्मा जो डिग्री अपनी पूरे 3 साल की होती है। एंड ऑब्वियसली बी फार्मा इज अ फार बेटर कोर्स देन डी फार्मा। अगर डिप्लोमा थोड़ा कम टाइम का रहता है, इसमें सर्टिफिकेट की वैल्यू थोड़ी कम होती है। ये बी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है भाई, दवाई बनने की शुरुआत से लेके आखिरी तक कैसे कैसे वो प्रोसेसिंग हुई, उसकी केमिस्ट्री क्या है, कौन सा केमिकल है, कौन से केमिकल को किसके साथ डालेंगे तो कैसी दवाई बनेगी, है ना, उसका प्रपोर्शन, उसका कॉम्पोजिशन, ये सब इसमें हम सीखते हैं। तो अगेन अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर बायो स्टूडेंट्स। अब आते हैं बैचलर ऑफ साइंस पे, है ना। तो कहोगे मैम वो सब क्या था, भाई वो सब बिल्कुल मेडिकल रिलेटेड चीजें थी, है ना भाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, लैब्स, क्लिनिक, ये सब, ठीक है, ये सब ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ साइंस। तो भाई तुम क्या कर सकते हो, बीएससी बॉटनी कर सकते हो अपनी समृद्धि मैम की तरह। मैंने ये बीएससी बॉटनी करा था। बीएससी बॉटनी में क्या रहता है बेटा, बीएससी बॉटनी में बेसिकली हम प्लांट साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूरा हम प्लांट साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा बेटा आप जोलॉजी कर सकते हो। जोलॉजी में बेटा हम एनिमल साइंसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। आप लाइफ साइंस पढ़ सकते हो। लाइफ साइंस में क्या रहता है बेटा, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं। ओह मैथ्स लिख दिया, उप्स, बच्चे बुरा मान जाएंगे, उप्स, ठीक है, बायो भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब बेटा इसमें से आप कुछ भी करके आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली आप किसी स्कूल में टीचिंग कर सकते हो। आप हायर डिग्री लेके आप किसी कॉलेज में टीचिंग कर सकते हो। कॉलेज में टीचिंग करने के लिए जनरली आपको क्या करना पड़ता है, पीएचडी करके, सॉरी नेट क्लियर करके पीएचडी करनी पड़ती है, देन यू विल बी एबल टू टीच इन अ गुड कॉलेज। नहीं तो आप मेरी तरह फिजिक्स वाला में आ सकते हो, ठीक है, ये सब करके। उसके अलावा बेटा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, भाई माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो यस माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हो। बीएससी इंफॉर्मेटिक्स या फिर बायो इंफॉर्मेटिक्स हम बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बायो इंफॉर्मेटिक्स। भाई जीन सीक्वेंसिंग कैसे होती है, ठीक है, जीन का सीक्वेंस क्या है, एंड ये पेपर पब्लिश हुआ, वो पेपर पब्लिश हुआ, उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी, इसके डेटा को लेके बहुत सारी पढ़ाई की जाती है। आपको पता है बहुत सारी रिसर्च सिर्फ लैपटॉप पे ही हो जाती है आजकल, ठीक है, एंड वो कैसे करोगे आप, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके। उसके अलावा अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर बेटा आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी पोस्ट निकालती है जहां पे वो डायरेक्ट बोलते हैं भाई हमें ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो, जिनको जानकारी हो खेती की, पेड़ पौधों को उगाने की, सॉइल की, है ना। तो क्या काम आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर। उसके अलावा बीएससी फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ, भाई हमें अपने जंगलों को बचाना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो जंगल को समझते हो, फॉरेस्ट को समझते हो, वाइल्ड लाइफ को समझते हो। अगेन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी क्या निकलती हैं बेटा, बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स निकलती हैं फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तैयार ही नहीं है जंगलों में जाने के लिए, वहां पे रहने के लिए। बट यस आप ये करके आप इवन फॉरेस्ट ऑफिसर तक बन सकते हो, राइट, गुड करियर ऑप्शन। उसके अलावा भाई बीएससी होम साइंस करके स्कूल में होम साइंस टीचर लग जाओ यार, क्या है, खाना बनाने सिखाओ स्कूल में, अगर कुकिंग पसंद है तो, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और हम क्या करें मैम, और क्या करें भाई, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक। आपको पता है बायो वाला बच्चा भी आईआईटी जा सकता है, यस, बायो वाला बच्चा भी आईआईटी जा सकता है अगर वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता है, ठीक है। तो अगली बार कोई बोले बायो पढ़ते हो, यस, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जाने की, तो उसको बता देना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी करके आप कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है बेटा, हम जीन मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि नॉट इंसान, ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ हम खेलते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं, हम कुछ नए, हम बोल सकते हैं कुछ नए वेरिएंट्स बनाते हैं बैक्टीरिया के, फंगस के, ऑर्गेनिजम्स के, एंड कहीं ना कहीं उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगेन अ गुड ऑप्शन। देन लास्ट टू, बट आई विल से
आगे आने वाले बहुत अच्छे करियर ऑप्शन, न्यूट्रिशनिस्ट। अब आपको लोग बोलेंगे मैम ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। भाई मैं बता रही हूँ, देखो आजकल जैसे इंस्टाग्राम खोलो सब आजकल ज्ञान दे रहे हैं, सब आजकल ज्ञान दे रहे हैं। भाई ये वाली एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाओगे, भाई ये खा लो ठीक हो जाओगे। यार मैं आजकल यूट्यूब खोलती हूँ ना, एक्चुअली में घरेलू आंटियां ज्ञान दे रही हैं, ये खा लो वो लगा लो, ये पी लो, ये लगा लो मुंह चमक जाएगा, ये खा लो मुंह चमक जाएगा, राइट? क्या कोई भी ज्ञान दे रहा है एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी ज्ञान दे सकता हूं? ठीक है, तो ध्यान से सुनना है मेरी बात। आगे आने वाले टाइम में बेटा लोग न्यूट्रिशनिस्ट को बहुत ज़्यादा कंसल्ट करने वाले हैं। क्यों? हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे लोग, मैं अपने अराउंड देख रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को लेके, अपनी फूड हैबिट्स को लेके। तो यस, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करेंगे। तो एंड आज आप आजकल आसपास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको कोई मिलेगा। तो आप बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन आप एक प्यारा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, इन लोगों को ज्ञान दो, भाई ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, ये ना खाने से ये होगा, ये नहीं खाओगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आगे आने वाले सालों में, राइट। चलिए आगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस हिसाब से बेटा जिस स्पीड से ये दुनिया ग्रो कर रही है, हम सभी को पता है मेंटल प्रेशर हम सभी के दिमाग पे है। कहीं ना कहीं हम सभी इमोशनली मेंटली अनस्टेबल फील करते हैं, कभी ना कभी हम सभी को डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस्ड फील हुआ होगा, एंड रीचिंग आउट फॉर हेल्प इज वेरी नॉर्मल, राइट। तो हम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, हम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देके छोड़ के जा रही हूं, क्यों मैंने यहाँ पे बीएससी साइकोलॉजी लिखा, क्यों मैंने यहाँ पे बीएससी साइकेट्री नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में, ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्या एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट सेम होता है? अगर आपको साइकेट्रिस्ट बनना है तो कौन सी डिग्री लेनी होगी, एंड साइकोलॉजिस्ट बनना है तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, ठीक है। ये करने के लिए बेटा आपको क्लास 12th में आपके पास साइकोलॉजी इज द मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो भाई बहुत सारे करियर ऑप्शंस को आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हम डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएम, एसबीएमएस, बीवीएससी। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, वेटरनरी डॉक्टर इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो बेटा, रेडियोथेरेपी सीख लो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सीख लो, ठीक है। लैब टेक्नीशियन बन जाओ। लैब टेक्नीशियन भाई जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, वो जो दीदी और भैया आते हैं ना खून निकालने, वो सीख लो यार। मैं तो नहीं कर सकती, मेरे को तो बड़ा डर लगता है, तुम सीख सकते हो तो सीख लो, राइट। चलो उसके अलावा बेटा फार्मेसी में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, ये सब बीएससी कोर्सेज कर सकते हो, आईआईटी भी जा सकते हो यार। न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कितना सब कुछ हमने कर लिया, पर तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, अपना करियर चूज करना है, फिर उसे अच्छे से करना है, ठीक है। तो वन मस्ट चूज देयर करियर वाइजली एज दैट कार्व्स द वे टू योर डेस्टिनी, ठीक है। तो बेटा अभी जितना ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर जाके चीजों को देखो, चीजों को समझो, थोड़ा एक्सपोजर लो, एंड बहुत ही वाइजली अपने करियर को चूज करो, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट यू लाइक डूइंग बेस्ट एंड गेट समवन टू पे फॉर यू, ठीक है, पे यू फॉर इट, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप ये पता लगाओ मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता है, क्या चीज आपको आज इन लिस्ट में से एक्साइट किया, आपको लगा अरे ये तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो वो चीज पता लगाओ कि क्या आप कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्या चीज आप इंजॉय करते हो करने में, उस चीज को ढूंढो, एंड फिर क्या होगा, आपका काम नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो मैं इंजॉय कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो फ्री के पैसे आ रहे हैं, राइट। तो फाइंड आउट व्हाट यू लाइक द मोस्ट, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अगेन हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे अपने करियर ऑप्शन से रिलेटेड। तब तक बेटा अपना ख्याल रखो, ठीक है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, एंड अपने करियर का भी ख्याल रखो, सोच लो क्या करना है, ठीक है। चलो अब मिलेंगे, बाय बाय।